हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग? आई होप सो बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहली बात, अभी कोरोना के पेशेंट्स डे बाय डे बहुत इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, घर पे रहिए, कम से कम बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। आज हम स्टार्ट करते हैं फोर्स एंड प्रेशर का पार्ट नंबर 2। इससे पहले मैं आप लोगों को एक पार्ट में फोर्स के बारे में बता चुकी हूँ। फोर्स क्या होता है, फोर्स के डेली लाइफ में क्या क्या यूसेज हैं एंड कितने टाइप का फोर्स होता है, वो सारी चीज़ें हम इसके पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अब तक वो पार्ट नहीं देखा है तो पहले जाके इसका पार्ट 1 देखिए। आज जो हम स्टडी करने वाले हैं इसके अंदर पार्ट 2, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे प्रेशर। प्रेशर क्या होता है और डेली लाइफ में इसका क्या यूसेज होता है। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब एक एक्टिविटी लेते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बोला था कि हम एक्टिविटीज़ के थ्रू ही साइंस को स्टडी करेंगे। जो हमारी डेली लाइफ है उसके थ्रू इसको कनेक्ट करेंगे तो साइंस हमें इजीली समझ आएगी। तो इसी तरीके से मैंने 2 केसेस लिए हैं, केस ए और केस बी। अब इसके अंदर क्या है, फर्स्ट क्या लिखा हुआ है मैंने, एक्टिविटी क्या है, इन विच केस पेन इज मोर, मतलब किस केस के अंदर जो है ज़्यादा दर्द होगा आपको। अब क्या केस है, पहला केस स्टडी करते हैं। अ लेडी इज़ वियरिंग स्नीकर्स ऑन मंडे, उसने मंडे को स्नीकर्स पहने हुए हैं, मतलब ऐसे शूज़ पहने हुए। यू आर सिटिंग ऑन अ बेंच, आप एक बेंच के ऊपर बैठे हैं और आप न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं। सी स्टार्ट्स जॉगिंग एंड एक्सीडेंटली पुट्स हर स्टेप्स ऑन योर फुट्स, मतलब वो आई और एकदम से गलती से उसका पैर जो है आपके पैर के ऊपर रखा गया। तो जब वो आपके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगी तो क्या आपको ज़्यादा पेन होगा कि कम पेन होगा, पहला क्वेश्चन फर्स्ट केस के लिए। अब हम दूसरे केस में स्टडी करते हैं। सेकंड केस में क्या है, ट्यूसडे को आई वही सेम लेडी, उसने क्या किया, अभी किसी और फ्रेंड के लिए वो वेट कर रही थी और गलती से आपके पैर के ऊपर उसने जो अपना पैर था वो रख दिया। इस बार क्या हुआ, उसने हील्स पहनी हुई थी। हील्स कैसी थी, तीखी नोक वाली, मतलब शार्प। तो आपको क्या ज़्यादा पेन इसके अंदर होगा कि इसके अंदर होगा? तो आप लोग बोलोगे मैम स्नीकर्स वाले केस में जो है एज कंपेयर टू हील्स पेन कम होगा। ऐसा क्यों होता है, इसका रीज़न क्या है, वो आज हम स्टडी करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। तो आप लोग को लास्ट होते होते, मतलब एंड तक आते आते समझ आ जाएगा कि किस केस में पेन जो है वो आपको ज़्यादा होगा और किस केस में कम होगा, और ऐसा क्यों होता है कि कभी कम होता है कभी ज़्यादा होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इन दोनों केसेस में क्या चीज़ सेम है और क्या चीज़ डिफरेंट है। सबसे पहले केस जो था, फोर्स अप्लाई जो होगा दोनों केसेस में वो सेम होगा। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि फोर्स क्या होता है, पुश करना या फिर पुल करना। अब इस वाले केस में हम क्या कर रहे हैं, पैर के थ्रू पुश कर रहे हैं सेकेंड पर्सन को, तो ये क्या होगा, हमारा पुशिंग फोर्स होगा। ठीक है, डिफरेंट क्या है दोनों केसेस के अंदर। फर्स्ट जो केस था हमारा, उस पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा था वो बिगर एरिया के ऊपर हो रहा था, मतलब स्नीकर्स क्या था, उसने हील्स के थ्रू अपना जब फोर्स अप्लाई किया तो वो क्या हुआ, ज़्यादा एरिया के ऊपर अप्लाई हुआ। और सेकंड केस में क्या था, जो फोर्स अप्लाई हुआ वो स्मॉल एरिया पे हुआ। स्मॉल एरिया मतलब पेंसिल हिल जो वो दिख रही थी छोटी सी, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई हुआ। तो जब हम फोर्स को कम एरिया पे या छोटे एरिया में अप्लाई करते हैं तो उसकी वजह से क्या डिफरेंसेस निकल के आते हैं, वो आज हम स्टडी करने वाले हैं। अब बात करते हैं प्रेशर क्या होता है। आज का जो हमारा टॉपिक है मेन, वो क्या है, प्रेशर। प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, मतलब आपने जितना भी फोर्स अप्लाई किया एक यूनिट एरिया के अंदर, उसको क्या कहते हैं हम, प्रेशर कहते हैं। प्रेशर इज द फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब आपने जब हील्स पहनी हुई थी या फिर स्नीकर्स पहने हुए थे, आपने फोर्स अप्लाई किया, पुश किया या पुल किया, कुछ भी किया, कोई एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर ही अप्लाई किया है, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, प्रेशर। इसको हिंदी में कहते हैं दबाव डालना, किसी के ऊपर दबाव डालना। ठीक है, और इसको मेजर करने की यूनिट क्या होती है, फोर्स पर यूनिट एरिया है। और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, जो फोर्स होता है उसको हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, किस चीज में मेजर करते हैं, न्यूटन के अंदर। ठीक है, और एरिया को किस में मेजर करते हैं हम,
मीटर अगर लेंथ हमारी SI में है उसको 2 टाइम्स करते हैं तो मीटर इंटू मीटर क्या हो जाता है, मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो इसकी SI यूनिट है वो क्या आती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और उसको हम क्या बोल देते हैं, पास्कल। तो प्रेशर जो है उसकी SI यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल। और अगर इसको CGS यूनिट में लेते हैं तो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और अगर इसको MKS यूनिट में लेते हैं तो न्यूटन पर mm स्क्वायर। बट आप लोगों के लिए सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है कि SI यूनिट पूछी जाती है। आप लोगों के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज द प्रेशर एंड राइट द SI यूनिट ऑफ प्रेशर। तो आप लोगों ने क्या बोलना है, प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। मतलब एक यूनिट एरिया पे जितना फोर्स अप्लाई होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। और उसकी SI यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल होती है। और इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। अब आप लोग सोचोगे मैम हर बार आप बताते हो साइंस के अंदर ये SI यूनिट है क्या, आप लोगों ने नहीं पूछा, मैं बता देती हूँ। SI यूनिट क्या होता है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल बोलते हैं इसको। बेसिकली क्या होता है, आप कुछ भी मेजर करते हो, आप एक कंट्री के अंदर हो, आपने बोल दिया हम तो हमारे इंडिया के अंदर जो है वेट को मेजर करने के लिए रखेंगे kg, दूसरी कंट्री ने बोला कुछ और रख देंगे। तो ऐसे ऐसे ना डिफरेंस क्रिएट हो गया कि कोई किसी को मेजर करने के लिए कोई और यूनिट इस्तेमाल कर रहा है, कोई कंट्री कुछ और कर रही है। तो एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए कि सब एक तरीके से किसी चीज को मेजर करें तो उसको क्या कहते हैं, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल एक तरीका निकाला जिसके थ्रू हम सारी चीजों को सेम वे से मेजर कर सके और कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ठीक है, समझ आ गया, आगे चलते हैं। अब जो हमारा प्रेशर है वो 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। कैसे, फोर्स और एरिया के ऊपर। बिकॉज प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, सपोज करो ये ब्लॉक है हमारा, ये हमारा सरफेस है, यहां से हमने कोई फोर्स अप्लाई किया तो यहाँ पे इस एरिया के अंदर जितना हम फोर्स अप्लाई करेंगे उसकी वजह से जो प्रेशर जनरेट होगा वो क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। मतलब कितने एरिया के अंदर हम उस फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं। अब ये 2 फैक्टर्स पे कैसे डिपेंड करता है, P इज इक्वल टू F/A होता है। मतलब जो हमारा प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, फोर्स के। जितना ज्यादा हम फोर्स लगाएंगे प्रेशर क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यही तो होता है, मतलब एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ेगी, एक कम हो रही है तो दूसरी भी कम होगी। सेम वे से पैटर्न फॉलो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के केस में। और सेकेंड फैक्टर क्या है, एरिया। जो हमारा प्रेशर होता है वो क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पे जो प्रेशर होता है वो हमारा इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एरिया के। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इनवर्स का मतलब क्या होता है, उल्टा, मतलब एरिया का उल्टा। एरिया अगर बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। ऐसा क्यों होता है, देखो एक छोटे से स्पेस में आप फोर्स लगाते हो कोई छोटी चीज के ऊपर तो वो जल्दी मूव करेगी, और अगर एरिया ज्यादा होगा, वो कोई बड़ी चीज हैवी आपने लेके रखी है, उसका एरिया ज्यादा है, उसके ऊपर आप फोर्स अप्लाई करोगे तो उसके ऊपर प्रेशर क्या लगेगा, कम लगेगा। ऑब्वियसली उसमें आपको जोर ज्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो सेम पैटर्न इसमें फॉलो होता है। अगर एरिया ज्यादा होता है तो प्रेशर क्या होता है, कम होता है। अगर एरिया कम होता है तो प्रेशर क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिए ये एक डांसर है, ये यहाँ पे स्टैंडिंग पोजीशन में है। ठीक है, जब ये यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ये अपना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं यहाँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े हैं। तो यहाँ पे एरिया क्या लिया इसने, ज्यादा एरिया लिया, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर कम अप्लाई होगा। अब यहाँ पे सेम सिचुएशन है, सेम सिचुएशन में इन्होंने क्या किया, इस डांसर ने अब ज्यादा फोर्स अप्लाई किया, सेम फोर्स अप्लाई किया डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर। अब क्या हुआ, एरिया कम लिया इन्होंने, सिर्फ एक पैर के ऊपर इन्होंने जोर लगा दिया पूरा, जो मतलब इसने 2 पैरों पे लगाना था वो एक पे लगा दिया। तो ये हमारा सरफेस जो है वो नीचे की तरफ चला गया, ये देखिए यहाँ से। तो इसकी वजह से क्या हुआ, ज्यादा प्रेशर अप्लाई हो गया। तो क्या हुआ, जब हमारा प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया।
जब हमारा फोर्स ज़्यादा होगा तो प्रेशर भी ज़्यादा होगा, जब हमारा फोर्स कम होगा तो प्रेशर भी कम होगा, जब हमारा एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा, और जब एरिया जो है वो कम होगा तो वो क्या प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये आप लोगों के लिए सेकंड एक्टिविटी है, कुछ होमवर्क करने के लिए है। ये एक पर्सन है, वो क्या कर रहे हैं, 600 न्यूटन का फोर्स जो है वो एक्सर्ट कर रहे हैं, किसके ऊपर, एक सरफेस के ऊपर। तो आपने बताना है कि उसका प्रेशर क्या होगा अलग अलग केसेस में। कैसे, फर्स्ट केस में ये तो है वो फोर्स जो लगा रहा है कोई भी पर्सन, जैसे ये डांसर थी, उसने इतना फोर्स अप्लाई किया हुआ है उस सरफेस के ऊपर, और सरफेस पहली बारी में इतना यूज कर रही है, वो सेकंड में इतना यूज कर रही है, और थर्ड में इतना यूज कर रहे हैं। स्टैंडिंग पोजीशन है तो इतना है, सपोज करो सिटिंग है तो इतना है, और लाइंग अगर लेट गए, मतलब देखो आप खुद सोच के देखो, अगर स्टैंडिंग में तो उसके सिर्फ फिट है एरिया, मतलब सरफेस के साथ सिर्फ उसके पैर जो है वो टच हो रहे हैं, तो एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट कम है। अब अगर वो बैठ जाते हैं तो थोड़ा और ज़्यादा एरिया वो कवर कर लेंगे, अगर वो लेट जाते हैं तो पूरा एरिया कवर हो जाएगा ना, तो उस केस में क्या होगा, एरिया थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। अब आप लोगों को इसको सॉल्व करना है इस फॉर्मूला के थ्रू, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। जिसे मैं फर्स्ट वाला कैलकुलेट करके बताऊं तो यहाँ से प्रेशर क्या आ जाएगा, 600 अपॉन 0.005। इसको अगर सॉल्व करेंगे 600 अपॉन 5, और ये 20 हटाने के लिए ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से 5 से 5 2 ज़ा 10 0, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 12000। इतने पास्कल जो है प्रेशर हमारे पास एक्सर्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ आया अच्छे से, क्योंकि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या था, पास्कल में था एरिया। अब अगर आप लोगों से एक डेफिनेशन और पूछ सकते हैं कि व्हाट इज 1 पास्कल प्रेशर, मतलब इसकी डेफिनेशन बताइए, आप लोगों से एग्जाम में पूछी जा सकती है कि वो क्या होगी। तो पास्कल इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय पर्सन ऑफ, कितना फोर्स अप्लाई करेंगे, देखो फोर्स क्या, प्रेशर क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना है, इसको किस में मेजर करते हैं, न्यूटन में, एरिया को किस में मेजर करते हैं, मीटर स्क्वायर में। मतलब अगर फोर्स 1 न्यूटन अप्लाई करें, देखो 1 बनाना है तो ऊपर भी बनाना चाहिए, नीचे भी बनाना चाहिए, तो जितना फोर्स हम 1 न्यूटन अप्लाई करेंगे और कितने एरिया में, 1 मीटर स्क्वायर में, तो हमारे पास कितना प्रेशर जनरेट होके आएगा, 1 पास्कल। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, द 1 पास्कल इज द प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय 1 न्यूटन फोर्स ऑन अप्लाइंग इट ऑन एन एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। इसकी डेफिनेशन मैं आप लोगों को रिटन फॉर्मेट में भी प्रोवाइड करा दूंगी, आप उसको देख लेना। अब आप लोगों का होमवर्क क्या है, ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए कर दिया है, ये नेक्स्ट 2 क्वेश्चन आप लोग चेक करके देखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे अच्छे से। ठीक है, आगे चलते हैं। अब कोई और अच्छे एग्जाम्पल लेते हैं प्रेशर के। आप लोग चेक करो, खुद सोच के देखो, एक पर्सन है, इधर भी सेम पर्सन है। सबसे पहले केस में क्या किया आपने, उंगली से उसको पॉक किया, मतलब हल्का सा आपने उसको टच किया, यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया। जब यहाँ फोर्स अप्लाई किया तो उंगली ने थोड़ा सा ज़्यादा एरिया कवर कर लिया, तो उसकी वजह से क्या हुआ, स्मॉल प्रेशर लगा, बिकॉज जो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। एरिया ज़्यादा लिया तो फोर्स कम हो गया, प्रेशर कम हो गया, सॉरी। जब प्रेशर कम हो गया तो यहाँ पे दबाव कम पड़ेगा ना उंगली की वजह से। अब दूसरा केस लेते हैं। अब आप लोग सोचते हो ना, जब इंजेक्शन लगाता है डॉक्टर तो पेन क्यों होता है, जबकि कोई उंगली लगाए या हाथ लगाए उसमें कम जो है पेन फील होता है हमें। ऐसा इस वजह से होता है, जो हमारा इंजेक्शन है उसकी निडल जो होती है वो बहुत शार्प होती है, मतलब तीखी होती है। उसकी वजह से वो क्या करती है, स्मॉल एरिया कवर करती है, और जब वो स्मॉल एरिया कवर करती है तो प्रेशर हमें पता है वही फोर्स अपॉन एरिया। सेम फोर्स हम इस केस में अप्लाई करते हैं, सेम फोर्स इस केस में अप्लाई करते हैं, सिर्फ डिफरेंस किसकी वजह से आता है, एरिया की वजह से हमें इंजेक्शन ज़्यादा पेन करता है। एरिया कम कवर करती है हमारी इंजेक्शन की सुई, वो नीडल जो बहुत पतली सी होती है, उसकी वजह से हमें ज़्यादा दबाव महसूस होता है और उसकी वजह से ज़्यादा पेन होता है। तो यही रीज़न होता है कि हमें जब एक शार्प नीडल से पॉक किया जाता है तो प्रेशर जो है वो ज़्यादा हमें फील होता है और उसकी वजह से हमें ज़्यादा पेन महसूस होता है। ठीक है, समझ आ गया अच्छे से, आगे चलते हैं।
यही सेम चीज आगे देखते हैं हम। सेम फोर्स प्रोड्यूसेस लेस प्रेशर इफ एक्ट्स ऑन अ लार्ज एरिया बट कैन प्रोड्यूस मोर प्रेशर इफ एक्ट्स ऑन अ स्मॉल एरिया। यही सारी चीजें हमने स्टडी की है अभी। अगर हम सेम फोर्स रखें, बिकॉज हमारा प्रेशर क्या था, फोर्स अपॉन एरिया, अगर फोर्स को हम सेम रखते हैं तो भी हमारा प्रेशर जो है वो चेंज हो जाएगा। सिर्फ किसकी वजह से, एरिया की वजह से। जैसे अभी मैंने पिछले एग्जांपल में देखा, एरिया को जैसे ही बढ़ाया तो हमें पेन कम हुआ, जैसे ही हमने एरिया को कम कर दिया, नीडल को शार्प कर दिया, तो हमें ज्यादा पेन महसूस हुआ। तो यही सेम चीज यहाँ पे लिखी हुई है, इसको आप स्टडी कर लेना एक बार। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि प्रेशर के हम एवरीडे जो हमारी सिचुएशन होती है डेली लाइफ, उसमें कहाँ ऑब्जर्व करते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल होता है जो स्कूल बैग्स आप लोगों को दिए जाते हैं। आजकल तो खैर आप लोग स्कूल नहीं जा रहे हैं, बहुत मिस कर रहे होंगे। तो इसमें देखते हैं क्या होता है। ये जो स्ट्रिप्स होती हैं, ये जो तनियाँ होती हैं स्कूल के बैग की, ये क्या होती हैं, स्ट्रिप्स बहुत वाइड रखी जाती है, मतलब चौड़ी रखी जाती है। इसका रीजन क्या होता है, इसका रीजन होता है सो दैट आप लोगों को कम प्रेशर जो है वो फील करना पड़े आपके शोल्डर्स पे, नहीं तो ज्यादा पेन होगा आप लोगों को। यहाँ पे वही सेम कंसेप्ट है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अब हमने प्रेशर को कम करना है, यानी आपके शोल्डर्स के ऊपर दबाव कम महसूस हो, तो क्या करना पड़ेगा, हमें एरिया को कम करना पड़ेगा, क्योंकि फोर्स तो वही सेम पर्सन है, उतना ही अप्लाई करेगा, फोर्स तो चेंज होने वाला नहीं है। एरिया को जो है अगर हम यहाँ पे बढ़ा देंगे, स्ट्रिप्स को चौड़ा कर देंगे, वाइड कर देंगे, तो एरिया को बढ़ाने की वजह से क्या होगा, प्रेशर कम फील होगा, तो जिसकी वजह से हमारे जो शोल्डर्स है उनमें पेन कम होगा। तो वही सेम चीज यहाँ लिखी हुई है। स्कूल बैग्स की जो स्ट्रिप्स होती हैं वो कैसी रखी जाती हैं, वाइड रखी जाती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं, दो तरीके के नाइफ होते हैं आपके पास, चाकू जो होते हैं, एक होता है शार्प नाइफ और एक होता है ब्लंट नाइफ। ब्लंट नाइफ क्या होता है, आगे से इसका जो एरिया होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। जब इसका एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर जो है वो हमें कम फील होगा, तो प्रेशर कम फील होगा तो कोई भी सब्जी वगैरह वो अच्छे से नहीं कट होगी। इसीलिए जो आगे से नाइफ होता है उसको क्या रखना चाहिए, शार्प रखा जाता है। तो जब ये शार्प रखा जाएगा तभी सब्जियां जो है वो अच्छे से हमसे कटिंग हो जाएगी। ठीक है, और दूसरा, अगर ब्लंट नाइफ अगर रखें तो वो ज्यादा बेटर कट कैसे करेगा, इसके ऊपर हमारे जो हैंड्स हैं वो स्मॉल एरिया के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर रखेंगे ना। अब कोई हम बहुत बड़ी ऑब्जेक्ट तो रख नहीं रहे, जैसे टोमेटो रखा है हमने, तो उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर लगाया तो क्या पता जो चॉपिंग बोर्ड रखा है वही टूट के नीचे गिर जाए। तो ऐसा नहीं करना है हमें। तो हम क्या करेंगे, स्मॉल एरिया रखेंगे तो प्रेशर जो है वो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, सिर्फ उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फील होगा हमें उसी केस में। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे आप लोगों ने एग्जांपल एक और देखते हैं, जो ट्रैक्टर्स होते हैं खेतों में यूज करते हैं, उनके जो टायर्स होते हैं वो ब्रॉड टायर्स रखे जाते हैं, बड़े बहुत हैवी टायर्स होते हैं ना, देखे होंगे। वो किस वजह से होते हैं, ताकि वो जब चले ना ग्राउंड पे तो कम प्रेशर फील हो। कम प्रेशर कब फील होगा, जब उनका एरिया जो है वो ज्यादा होगा, और एरिया ज्यादा करने के लिए इनको कैसा बना दिया हमने, वाइड बना दिया। समझ आया अच्छे से, आगे चलते हैं। ये वही सेम एग्जांपल हो गया। अब आप अगर सिंपल फ्लैट हील्स पहन के चलेंगे तो एरिया ज्यादा कवर करेंगे तो प्रेशर क्या होगा, कम फील होगा, तो इसकी वजह से आप आसानी से चल पाएंगे। अगर रेतीली कोई जगह है वहां पे आप चलोगे ये हील्स पहन के, तो ये अंदर ही चली जाएगी ना ज्यादा प्रेशर की वजह से, क्योंकि यहाँ क्या है, एरिया तो है कम, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा दबाव पड़ने की वजह से आपका पैर जो है वो रेत के अंदर पूरा धंस जाएगा और आप चल ही नहीं पाएंगे, वहीं पे रुक जाएंगे। तो इसलिए ये जो हील्स हैं ये ज्यादा कंफर्ट महसूस नहीं करते। इसमें किसमें ज्यादा कंफर्ट महसूस होता है, सॉफ्ट सैंड, अगर कहीं रेतीली जगह पे जा रहे हैं तो फ्लैट शूज या कुछ भी आपने पहना है उसमें। ठीक है, अब आगे चलते हैं। और एग्जाम्पल एक और क्या है, आपकी जो बिल्डिंग्स बनती हैं या फिर कोई भी डैम्स बांध होते हैं, तो उनका जो स्टार्टिंग में नीचे बेस होता है, जो फाउंडेशन होती है, जो नींव होती है, वो कैसी रखी जाती है, जो एरिया लिया जाता है उसके लिए ज्यादा एरिया कवर किया जाता है। वो क्यों कवर किया जाता है ज्यादा एरिया, जिसकी वजह से वो प्रेशर जो है वो कम प्रोड्यूस कर पाए। ऐसा क्यों,
जैसे ही आप लोगों ने सपोज करो नीचे एरिया रख दिया कम, फाउंडेशन रख दी कम पे, और ऊपर पूरी बिल्डिंग बना दी या डैम बना दिया कुछ भी, ठीक है, फोर्स तो वही सेम अप्लाई करेगी बिल्डिंग, जितना उसका वेट है या कुछ भी है, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से, क्योंकि ये हम आप लोगों ने पढ़ा होगा फोर्स इज इक्वल टू एम ए, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये उसी तरीके से अप्लाई करेंगे। यहाँ पे जो वेट होगा mg होगा, वो आप लोग प्रीवियस चैप्टर में पढ़ेंगे, मैं आप लोगों को जब पढ़ाऊंगी तो अच्छे से समझा दूंगी। यहाँ क्या होगा, फोर्स तो सेम अप्लाई हुआ, बट आप लोगों ने क्या किया, एरिया कम कर दिया, ठीक है, फोर्स सेम है, एरिया कम कर दिया, प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ज्यादा प्रेशर हो गया तो पूरी पूरी बिल्डिंग हो या फिर डैम जो भी वो ना, वो नीचे गिर जाएगा, धंस जाएगा पूरा, वो पूरी पूरी बिल्डिंग टिक ही नहीं पाएगी। तो इसीलिए सबसे बड़ा रीजन क्या होता है, जो आपकी बिल्डिंग्स या डैम्स बनाते हैं तो उसका जो लेड होता है या फाउंडेशन होती है वो कैसी बनाई जाती है, वाइड बनाई जाती है, ज्यादा बड़े लंबे एरिया के अंदर बनाई जाती है। अच्छे से कहते हैं ना, नींव ही नहीं अच्छी बनी तो कैसे बनेगी। उसी तरीके से अगर आप लोग साइंस पढ़ रहे हो तो आप लोग को जब तक बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे, आप लोग की जो फाउंडेशन है वही अच्छी नहीं बनेगी, तो आगे कैसे आप बढ़ पाओगे, आगे के कंसेप्ट आप समझ ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो आज के लिए हमने सिर्फ इतना ही पढ़ा है, प्रेशर क्या होता है, ये सारी चीजें पढ़ लिया हमने। अब मैं आप लोग को एक और चीज बता देती हूँ, जैसे हम साइड बाई साइड मैथमेटिक्स भी चला रहे हैं, आई होप आप देख रहे होंगे उनकी वीडियोस भी। चैप्टर 2 स्टार्ट किया हुआ है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, अगर नहीं देखा तो उसको भी जाके एक बार चेक कीजिए। और आप लोगों को जैसे कोई डाउट आता है तो उसको कैसे सॉल्व करना है, तो सबने क्या करना है, फोन में एक ऐप डाउनलोड करनी है, टेलीग्राम। उसके अंदर सर्च बार मिलेगी आपको, ऐसे एरो सा मिलेगा, ये मैग्नीफाइंग ग्लास जैसा, वहां आप लोगों ने लिखना है प्रिया मल्होत्रा 08, कोई स्पेस नहीं देना आप लोगों ने, इसको ऐसे का ऐसा लिख देना है। अगर नहीं भी मिलता तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा, आगे वाली क्लास में इसका लिंक आप लोगों को सेंड कर दूंगी। अब आप लोग बोलोगे मैम इसका क्या फायदा है, आप लोगों को कोई भी डाउट आता है साइंस या मैथमेटिक्स से रिलेटेड, तो आप इस ग्रुप के अंदर अपनी फोटो क्लिक कीजिए, या फिर कुछ भी आप उसमें ऑडियो रिकॉर्ड करके भी बोल सकते हैं, या फिर मैसेज भी टाइप करके छोड़ दीजिए, आप लोग को जरूर रिप्लाई मिलेगा। और जो ये पीडीएफ्स होती हैं, या फिर आप लोगों को क्या कह रहा था, इस चैनल के ऊपर आप लोग को वीडियो नहीं मिल रही है, सपोज कि कभी कोई आ रही है कभी कोई वीडियो आ रही है, तो आप लोग को समझ नहीं आ रहा कि आपके काम की कौन सी वीडियो है, तो वो वाले ग्रुप के अंदर मैं आप लोग को लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगी, जैसे जैसे आप लोगों की क्लासेस आगे चलती जाएंगी, ठीक है। तो आप लोग के सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप मुझे बताइएगा, मैं जरूर सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। और इसके जो क्वेश्चन रहेंगे आगे, जैसे प्रेशर का थोड़ा सा पार्ट रहता है, और जो भी क्वेश्चंस रहेंगे एनसीईआरटी वगैरह के या फिर न्यूमेरिकल कराने, तो मैं आगे आने वाली क्लास में उसको कवर करूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।